मेरी पहली नौकरी मानेसर में लगी थी और मेरी सैलरी थी अराउंड 9,500 के आसपास, और कल मैंने उसका 4 गुना सिर्फ एक दिन में अर्न कर लिया क्रिप्टो ट्रेडिंग से। नाउ इफ़ यू थिंक आई एम शोइंग ऑफ, तो ऑब्वियसली आई एम शोइंग ऑफ, बिकॉज यहाँ तक आने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आई एम नॉट सेइंग कि जॉब इज़ अ बैड थिंग, बट वहाँ पे सीन ये है कि आपको अपने बॉस के गंदे जोक्स पे हंसना पड़ेगा, उसके तलवे चाटने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपको कुछ मिलेगा जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो। बट जनरली यही होता है कि जो आपका बॉस सोचता है कि आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलता है। आप अप्रेजल की बात करो, आप बोनस की बात करो, किसी की बात करो, वहाँ पे कोई दूसरा बंदा जो डिसाइड करता है कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आप ट्रेडिंग सीख लेते हो, ट्रेडिंग आपको आ जाती है, तो यहाँ आप डिसाइड करते हो कि आपकी वर्थ क्या है, आप कितना पैसा कमा सकते हो, कितना मेहनत करना चाहते हो, सब कुछ आप डिसाइड करते हो। एंड ठीक है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अगर आपको लगता है कि आप जॉब करना चाहते हो, आप उसमें सेटिस्फाइड हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन, मुझे कोई उससे शिकायत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, तो ट्रेडिंग आना इज मस्ट इस टाइम पे, बिकॉज आप देख रहे हो मार्केट कैसे बूम कर रहा है। क्रिप्टो हो गया, इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा भी डाउन है, बट क्रिप्टो मार्केट आप देख सकते हो किस तरीके से बूम कर रहा है। तो कल मैंने टोटल 4 या 5 ट्रेड लिए, जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ अराउंड 36,000 के आसपास, और उसका लाइव रिकॉर्ड किया था मैंने। 2 ट्रेड तो हमने लाइव में किए थे, बाकी सारे टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट हुए थे। तो एक एक ट्रेड का ब्रेकडाउन आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है वीडियो, बिकॉज अगर आप ये समझ पा रहे हो कि क्रिप्टो कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पैसा कमाना इज़ वेरी ईजी और रिटर्न यहाँ पे बहुत बड़े मिलते हैं। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो 100% रिटर्न जनरेट करना वहाँ पे बहुत बड़ी बात है, बट क्रिप्टो में 100% रिटर्न जनरेट करना इस वेरी इजी। अगर आपको ये भी पता है कि थोड़ा सा भी आइडिया कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, यू कैन इजीली जनरेट दिस काइंड ऑफ रिटर्न। तो अगर आपको भी सीखना है, अगर आपको भी समझना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, एंड आई विल सी यू इन द एंड ऑफ द वीडियो। कल के ट्रेड में हमारा ताबड़तोड़ एक टारगेट हिट हुआ, जो कल रात में हमने ट्रेड लिया था। आप लोग अगर ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता होगा कि इस पोजीशन पे हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था डाउन साइड का, एंड मार्केट वाज गुड। कल एक बहुत बड़ा मूव आया नीचे की तरफ का। इवन जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा टारगेट पे, ठीक है, जिन्होंने नहीं बुक किया होगा उनको तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता तो। ओके, सो आई एम नॉट श्योर कि क्या सीन है, क्या हो रहा है मार्केट में इस टाइम पे, बट हाँ, मूवमेंट बड़ी अच्छी मिल रही है, वो हम ट्रैक कर रहे हैं अभी फिलहाल। भाई सर्दी तो खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, लग रहा है बर्फ़ गिरने वाली है गुड़गांव में। ओके, गोइंग गुड। आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे हमें हो सकता है एक ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट ये ब्रेक करता है इसको, तो डाउन साइड का ट्रेड हमारा फिर से बनता है। अगर आपको याद हो तो कल हमने एक ट्रेड लिया था रात में, वो ट्रेड काफ़ी अच्छा चला, इनफैक्ट मार्केट बहुत नीचे तक गया था, एंड उस ट्रेड ने काफ़ी बड़ा प्रॉफिट दिया। आज दिन में 2 ट्रेड लिए, दोनों ट्रेड अमेजिंग, गजब प्रॉफिट। ठीक, आज देखते हैं कि रात में तीसरे ट्रेड में क्या होता है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि जो मोमेंटम दिख रहा है वो ये ब्रेक करने के बाद ही हमें कुछ मौका देखने को मिलेगा कि अच्छा ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है। मैंने एक पोजीशन बना रखी है ऑलरेडी बिटकॉइन में, ठीक है, एक डाउन साइड की पोजीशन बना रखी है। मैं प्रॉफिट बुक करूंगा इसका कभी ना कभी। ये मैं 2 ट्रेड, मेरे दोनों ट्रेड आज प्रॉफिटेबल थे, तो इसलिए मैंने आज तीसरा ट्रेड लिया था। बस ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की इसलिए लग रहा है मुझे कि यहाँ पे मार्केट अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, ब्रेक करके भी यहीं तक का मौका है इसके पास, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है। तो लेट्स सी ब्रेक करता है कि नहीं करता है। अगर ब्रेक कर देगा तो हम एक पोजीशन ब्रेक कर दिया और मैं निकलूंगा इस ट्रेड से, बिकॉज ना मार्केट नीचे डिमांड जोन बना हुआ है। मैं इस ट्रेड से निकलूंगा अभी फिलहाल तो आज 3 ट्रेड, तीनों प्रॉफिटेबल, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें कुछ और मिलता है कि नहीं मिलता है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है ना कि ठीक है, ये मेरा जोन काम करेगा, ठीक है, मेरा जोन काम करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डिमांड जोन है। देखो ये देख रहे हो कैंडल कैसी बनी है, ये डिमांड जोन बहुत बहुत खतरनाक है यहाँ पे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी कॉशियस था, उसके पहले मैंने एग्जिट कर दिया फिलहाल। तो देखते हैं क्या मिलता है फिर से। अभी एक और हो सकता है नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर कोई नया ट्रेड मिल जाए हमें। मोमेंटम ऊपर की तरफ का भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे बहुत अजीबोगरीब मूव कर रहा है। तो ज़्यादा बड़ी पोजीशन मत होल्ड करो, ज़्यादा देर तक होल्ड मत करो, ट्रेड मिले प्रॉफिट बनाओ, निकलो। मेरा 3 ट्रेड आज दिन का हो चुका है, तीनों प्रॉफिटेबल था। अगर आप लोग को देखना है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अनाउंस एक बार दिखा देता हूँ कि हमने 3 ट्रेड दिए थे दिन में, और तीनों ट्रेड मैंने किया था, तीनों प्रॉफिटेबल था आज का, ठीक है। आज का पहला ट्रेड ये था जिसमें एक पोजीशन बनाई थी हमने और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। देन दूसरा ट्रेड हमने, ये वाला प्रॉफिट उसी ट्रेड का है। देन दूसरा ट्रेड बनाया, ठीक है, उसमें भी एक प्रॉफिट हुआ। उस ट्रेड को बनाने के बाद, उसमें एंट्री करने के बाद फिर हमने एक और ट्रेड लिया था
जो आपके सामने मैंने प्रॉफिट बुक किया अभी। थोड़ा सा वेट करो, मुझे लगता है कि बिटकॉइन वोलाटाइल है थोड़ा सा इस टाइम पे, तो हमें बिना वेट की एंट्री करने का मतलब है कि मौत को दावत देना। छोटा ट्रेड लेना है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं और हम एक छोटा ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ये बढ़िया चल रहा है, इसको हम ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कहीं हमारा 300 पॉइंट का होगा, ठीक है, दिस इज़ गोइंग गुड। ये ट्रेड मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, रुको। अभी तो बाई कर लिया होता, अभी तो खेल ही हो गया होता भाई। तो ये शॉर्ट ट्रेड होने वाला है, बहुत बड़ा ट्रेड नहीं होगा, इसमें हम जल्दी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इस टाइम पे मार्केट बहुत वोलाटाइल चल रहा है। और स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे 95311। अगर चला तो धमाकेदार चलेगा, नहीं चला तो छोटा सा लॉस हो जाएगा। 95311 $41 का लॉस है, ठीक है। आज हमने टोटल अराउंड $250 के आसपास का प्रॉफिट किया, तो $40 हम रिस्क पे लगा सकते हैं, इट्स फाइन। टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। टारगेट अभी ओपन रखो, ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं है, काफ़ी हम होल्ड नहीं करेंगे ज़्यादा इसको, जल्दी हम इसको एग्जिट करेंगे, बिकॉज मार्केट उलट पुलट देखो घूम गया ना। इस टाइम पे बहुत वॉलेटिलिटी है, ये जस्ट क्योंकि हमारे 3 ट्रेड अच्छे चले गए हैं तो दिन अच्छा जा रहा है। एक छोटा सा रिस्क लेके हम ट्रेड कर सकते हैं दोबारा, और क्या पता ये ट्रेड भी चल जाए तो हमें प्रॉफिट ही हो जाएगा, ठीक है। हेलो सर्किट गेमिंग, राधे राधे अजेश भाई, क्यों हो, कैसे हो, क्या हाल चाल। सर थोड़ा व्हाट्सएप पे गाइड कर दो ना। व्हाट्सएप पे क्या गाइड करना है भाई, यहाँ पे पूछ लो, यहाँ पे गाइड कर देंगे, गाइड ही तो करना है। लग चुकी है भैया, ये सडन फॉल क्यों आया, वैसे लग चुकी है, आई एम नॉट श्योर। अच्छा मान लो मार्केट अगर गिर रहा है तो उसमें आपका घाटा क्या है। अगर आपने मान लो पोजीशन बना के बैठे हो, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ज़्यादा ही होगा, लेकिन अगर मार्केट गिर भी रहा है तो उसमें तो आपका प्रॉफिट भी हो सकता है ना, आप शॉर्ट कर सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या फिर रिस्की होता है ब्रो। तो ठीक है रविंदर, हमने 3 ट्रेड किए हैं दिन भर, ठीक है, दिन में 3 ट्रेड किए हैं, वो सारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया था मैंने, और दिन में तीनों में प्रॉफिट हुआ। तो एक रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, क्या पता अगर ये चल गया तो इट्स अ काइंड ऑफ लॉटरी ना, रिस्क इसमें ज़्यादा है नहीं। हमने क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस लगा रखा है, अगर ये मान लो फॉल करता है, एक सडन फॉल आता है इसमें, 95,000 पे अटका हुआ है, ठीक है, 95,000 पे अटका हुआ है, अगर 95,000 ब्रेक कर देता है तो सडन फॉल आ सकता है ना, एक बड़ा डिप देखने को मिल सकता है हमें। 95,000 होल्ड, अरे गिर गया 95,000 ब्रेक कर दिया, गुड। अरे वाह, 95,000 के बाद एक सडन मूव आएगा, ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद एक सडन मूव आना चाहिए, और उस सडन मूव में हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो पलट गया भाई, सडन मूव आया लेकिन ऊपर का चला आया। हम नीचे का एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे, अरे हैकर क्या बन के बैठे, उल्टा हो गया भाई, बेइज्जती अलग हो गई। मैं रुक जाओ, अभी तो यार देखो, अभी है पोजीशन, अभी टाइम है थोड़ा सा, हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा लगा रखा है हमने, और चला भी गया तो दिन में प्रॉफिट हमने कर रखा है ठीक ठाक, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नहीं देखो, सडन मूव की बात क्या है ना, वो हैकर वाली बात नहीं है, तो लोग बनाने वाली बात कह देते हैं कि वाओ, अरे हाँ ठीक है, मैं हैकर हूँ, बनाने वाली बात नहीं है, मुझे सब पता था ऐसा ही होने वाला है, ठीक है, तभी मैंने बोला है वाह, मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है, कोई बनाने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं होल्ड करूंगा क्योंकि मुझे कोई अभी इतना लालच है नहीं, क्योंकि आज मेरा दिन का काम हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं इसको होल्ड करूंगा, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से स्लिप कर रहा है ना, और जिस पॉइंट पे अगर वहाँ से स्लिप करता है तो एक बड़ा मूव दे सकता है और नीचे का, और ऐसे दिन पे ही आपको ना थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज आपने प्रॉफिट ऑलरेडी कर लिया है, राइट। थोड़ा मोड़ा रिस्क लोगे, अब जो मैं रिस्क ले रहा हूँ प्रॉफिट पे ले रहा हूँ, तो मेरे जेब से कुछ नहीं आने वाला है, तो इट्स फाइन, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पॉइंट इसने ब्रेक कर दिया, ये मेरे लिए बहुत थोड़ा सा टेंशन वाला पॉइंट हो रहा था, अगर ये ब्रेक कर दिया तो हो सकता है यहाँ तक भी चला जाए, गुड भाई, ऐसा तो सरक रहा है, ऐसा लग रहा है स्लिप कर रहा है भाई, लुकिंग, अरे क्या हो रहा है इसमें, इतनी वोलेटिलिटी। अच्छा 1 मिनट के चार्ट पे हम यार किसी भी वक्त मैं एग्जिट कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा है। अच्छा एग्जिट क्यों करें, ट्रेल करते हैं, चलो ट्रेल कर लो, एक अपना प्रॉफिट फिक्स कर दो, क्योंकि यार देखो जिस हिसाब से स्लिप कर रहा है, अगर स्लिप कर गया ना तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है भाई। थोड़ा और ट्रेल करते हैं, चलो। बड़े प्रॉफिट का यही राज है, ठीक, अगर आप जल्दीबाजी में प्रॉफिट बुक करते जाओगे, ठीक है, बड़े प्रॉफिट कभी नहीं हो पाएंगे। होल्ड करना सीखो, ट्रेल करना सीखो, अब छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है, अब देखो मत इतना, बस चार्ट पे देखो, अगर हिट कर गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो ठीक है,
नहीं हिट करता है तो चलने दो इसको यार। मैं एक्सपेक्ट कर 94,000 तक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको जाना चाहिए। अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा कि बिना हिट के जाएगा। अब तो जब तक अब ये मेरा आखिरी ट्रेड है अभी आज का, क्योंकि ना बहुत ट्रेड किया, 3-4 ट्रेड हो गया आज, चारों प्रॉफिटेबल हो गए वो अलग बात है। लेकिन मैंने ये रूल पहले ही बता रखा है कि क्या रूल है। अगर प्रॉफिट होता जा रहा है आपको, ठीक है, मान लो 2 ट्रेड में आपको दोनों में प्रॉफिट हो गया, तो तीसरा आप ट्रेड कर सकते हो, बट ये ध्यान देना कि आपका जो रिस्क होना चाहिए उस ट्रेड में वो प्रीवियस प्रॉफिट का कुछ एक परसेंटेज होना चाहिए, ताकि आपका अगर मान लो स्टॉक आपका ट्रेड खत्म भी होता है, फिर प्रॉब्लम जाता भी हो, सॉरी, या फिर उसमें लॉस भी होता है, तब भी कोई दिक्कत ना हो आपको, आप प्रॉफिट में ही रहो। और जाने वाले स्टॉप लॉस इसका बिल्कुल एकदम टची हो रखा है। ओके, सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया आज का, 3 ट्रेड डन, सॉरी 4 ट्रेड डन, चारों प्रॉफिटेबल, मज़ा आ गया। देखते हैं अभी क्या होता है मार्केट में। और लॉजिक प्लेन एंड सिंपल, ब्रेकआउट होता है यहाँ पे। मैंने जोन बनाया तो था आपके लिए, ये जोन बनाया था, उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर हमने ट्रेड में एंट्री बनाई। 15 मिनट के चार्ट पे आते देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है अभी फिलहाल। यार यहाँ से ना मेरा मन कर रहा है एक बाई साइड का ट्रेड लेने का, ठीक है, छोटे रिस्क के साथ, एक क्वांटिटी कम क्वांटिटी के साथ मैं एक ट्रेड लूँगा बाई साइड का, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल करने वाला है, तो क्वांटिटी मैं कम लूँगा। अब ये लॉस होगा कोई दिक्कत, 94,501, $65, ठीक है चलेगा। अब इसको मैं छोड़ दूंगा, चलो चलने दो। नेक्स्ट ट्रेड हमारा हो गया है 95,151 पे। आज दिन अच्छा है तो भजा लो क्या पता कल कैसा दिन हो बड़ा टारगेट रख के चलते हैं यार। टोटल मेरा हो गया अभी फ़िलहाल $350, सुबह से लेकर अभी तक $350 का प्रॉफिट हो गया। अगर कैपिटल की बात करें तो मैं इस टाइम पे जो कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे खाते में पड़ा हुआ है, वो 1 लाख के आसपास है, तो आपके सामने है। रेयान भाई, ओवर ट्रेडिंग तब होती है जब आपका लॉस हो रहा हो। अभी ये देखो इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है, काहे की ओवर ट्रेडिंग ये बताओ, इसमें भी प्रॉफिट चल रहा है, आप किस बात की ओवर ट्रेडिंग बताओगे? बताओ, सुबह से 4 ट्रेड हुए हैं, 4 प्रॉफिटेबल, ये 5वां ट्रेड है, ये भी प्रॉफिटेबल जा रहा है, तो मतलब किस बात की ओवर ट्रेडिंग इसमें देखा जाए, जो कि मैंने क्वांटिटी कम ली है इसमें। अभी अगर मैं इसको क्वांटिटी बढ़ा देता, क्योंकि रिस्क मेरे को कम लिया था, तो क्वांटिटी कम ली है। अब देखो आपके सामने ही है, बहुत तेज मूव किया भाई। कैसे मैनेज करना है पैसे को, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, मनी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो मैंने सुबह से 5वां ट्रेड है मेरा, अगर मैं मनी मैनेज नहीं करके चलूँगा तो मेरा लॉस में ही एंट्री होगी, ठीक है। अगर मैं मनी मैनेज करके चल रहा हूँ, जैसे मान लो मेरा 2 ट्रेड मेरा दिन का है, दोनों में प्रॉफिट हो गया, तीसरे ट्रेड में मैंने जो प्रॉफिट हुआ उसका कुछ पोर्शन रिस्क पे डाल दिया, फिर से प्रॉफिट हो गया। चौथे ट्रेड में मैंने जो प्रॉफिट हुआ उसको कुछ पोर्शन रिस्क पे डाल दिया, फिर से प्रॉफिट हो गया। 5वें ट्रेड में भी मैंने जो प्रॉफिट हुआ उसको कुछ पोर्शन रिस्क पे डाल दिया, फिर से प्रॉफिट हो गया। तो अब इस केस में ओवर ट्रेडिंग नहीं कहा जाएगा इसको। अगर मेरा लॉस हो रहा होता, मैं फिर बार बार ट्रेड कर रहा होता, तो दिक्कत थी। अगर प्रॉफिट होता जा रहा है आपको, तो दिन, कुछ ऐसे दिन होते हैं ना जो लकी होते हैं, समझ रहे हो। कभी कभी ऐसा दिन आता है, जैसे हर बैट्समैन का एक दिन आता है जो उस दिन पूरे फॉर्म में प्ले कर रहा होता है, वो कहीं भी छक्का मारे, कहीं भी बैट घुमा, छक्का लग जाता है। सेम गोज विथ स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग एज वेल। तो कुछ कुछ दिन आपके ऐसे आएंगे जब आपका कहीं भी घुमाओगे ना, कहीं भी हाथ मारोगे, छक्का ही लगेगा। वही हो रहा है आज, ठीक है। तो $350 वो था, एंड नाउ 6699 और जोड़ लो आप उसमें कुछ ब्रोकरेज काट के आपका फिर भी $350 के आसपास मेरा प्रॉफिट आज हो जाएगा दिन में। दिस कैंडल इज़ वेरी बुलिश, ये आप कह लो कि एक तरीके से बहुत बुलिश कैंडल है। अब ये बंद होगी तब समझ में आएगा कि कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे जो है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है इसका ब्रेकआउट हुआ है, उसको रिटेस्ट करने भी आ सकता है। अरे यार सही में आज का दिन तो मेरा अच्छा ही है, लग रहा है बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है। सो नाउ गोइंग स्टार्टिंग दिस ट्रेल, मैं करने जा रहा हूँ अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग 1 मिनट के चार्ट पे आते हैं। अगर मार्केट मूव कर रहा है तो हम प्रॉफिट क्यों छोड़ें फिर। ओके, सो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पे 95775 पे। ओके, इसने फिर से इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, विच इज़ अ गुड साइन, और मार्केट यहाँ से मूव करना शुरू कर सकता है ना। अगर आप ये देखोगे ट्रेलिंग का मतलब क्या हुआ, तो इस ट्रेलिंग में मैंने बेसिकली क्या किया है, $62 का प्रॉफिट फिक्स कर लिया कि अगर मार्केट मूव भी करता है मेरी डायरेक्शन के अपोजिट, तो ये मेरा प्रॉफिट फिक्स है। तो ट्रेल करते रहो, अगर मार्केट मूव कर रहा है तो आप ट्रेल करते रहो बस। ब्लडी हेल, ये ट्रेड तो सबसे अच्छा चला गया यार। अगर इसमें क्वांटिटी मैंने कम ले रखी है, सोचो पिछले वाले ट्रेड में मैंने क्वांटिटी 200 ले रखी थी, ये तो क्वांटिटी कम है। थोड़ा सा और ट्रेल करते हुए इसमें ही ज़्यादा लेना चाहिए था यार इसमें ज़्यादा लेना चाहिए था
मिस हो गया, बट ठीक है, हाँ ठीक है, प्रॉफिट से मतलब है क्वांटिटी कितनी भी हो। 139% का रिटर्न चल रहा है, 139%। भैया यही टारगेट आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स हो जाएं, होंगे भाई होंगे, आप लोग ऐसे साथ देते रहो, वो भी होंगे। गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो भाई अब मैं सोच रहा हूँ कि ना करें ट्रेड, अब ज़्यादा हो गया है। ठीक, 5 ट्रेड तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया।